खुश कीता है पुत्र, खुश कीता है। बेटी, रणवीर कितना खुश लग रहा है ना। और ये रणवीर के नाम की चुन्नी ओढ़कर रानू भी कितनी सोहनी लग रही है। सोहनी तो लगेगी ही ना पापा जी, इतनी सुंदर चुन्नी जो ओढ़ रखी है। वैसे पापा जी, ये जो चुन्नी है ना, मैंने पसंद की थी। तेरी पसंद की तो दाद देनी पड़ेगी, लेकिन पुत्र रणवीर की पसंद भी बुरी नहीं है। अरे ये तो अपनी गुड्डू है। देखो भाई, अब ये चुन्नी की रस्म तो बड़ी सादगी से अदा होगी, लेकिन अब रणवीर की शादी बड़ी हवेली में बड़ी धूमधाम के साथ होनी चाहिए। पुत्र तुम लोग एक काम करो, तुम लोग ना शादी की शॉपिंग कल से शुरू कर दो। और पुत्र ये शादी इतनी धूमधाम से होनी चाहिए कि आने वाले सालों में इस पूरे बस्ती वालों को याद रखना चाहिए। आखिरकार भूपेंद्र सिंह मान का बेटा है। पापा जी। ओए आ पुत्र आ। ओ ना पुत्र, ओए मेरी छाती पे लगा है। शाबाश पुत्र, वो तुझे देख के तो यकीन ही नहीं आता कि तेरे सर पे सेरा सजने वाला है। चल बैठ बैठ। पापा जी हमसे पूछो, हमें तो पूरा विश्वास हो रहा है। इसकी शादी की पूरी तैयारियां जो कर रहे हैं हम। क्यों भी जनाब, कहाँ थी सवारी अभी तक? पापा जी, मैं शास्त्री जी के घर गया था। वो एक्चुअली होली मनाने के लिए बुलाया था उन्होंने अपने घर पे, और इसी बहाने देव से भी मिल लिया। अरे पुत्र, कैसा रहा वहां? बीजी बहुत मजा आया, सब कुछ बहुत अच्छा था। मेरा तो आने का मन ही नहीं कर रहा था। उन्हें काम करो, शादी की तैयारियां शुरू कर दो। और पुत्र रणवीर की शादी बड़ी धूमधाम से होनी चाहिए। और पुत्र इतना खड़ाक होना चाहिए, इतना खड़ाक होना चाहिए कि ढोल यहां बजे और लोगों के जो पैर है ना, वो अमृतसर में थिरकने चाहिए। पापा जी, इस सब की क्या जरूरत है? हम ये शादी सीधे साधे ढंग से भी तो कर सकते हैं। ओए रणवीर, भूपेंद्र सिंह मान की औलाद है तू, किसी अरे कहरे की नहीं। ओए पुत्र, तेरी शादी तो इतनी धूमधाम के साथ होगी कि पूरा डेरा बसी याद रखेगा। तू क्यों फिक्र करता है? पापा जी, चिंता मुझे अपनी नहीं, रानू और उसके परिवार की हो रही है। लगता है मुझे प्रीत बहन जी से ही बात करनी पड़ेगी। हो सकता है वो मेरी बात को समझे। इसमें मैं आपके लिए रोटी लेके आई हूँ। मेरा रानू पुत्र अपने बाबूजी के लिए रोटी बना के लाया है। नहीं, रोटी तो आपने बनाई है, मैं सिर्फ डिब्बे में लेके आई हूँ। याद है बचपन में तू तब तक खाना नहीं खाती थी जब तक मैं अपने हाथ से नहीं खिला देता था। लड़कियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता। चल छोड़, ये बता कि तेरा सफर कैसा रहा? रणवीर के सारे दोस्तों से मिली? हाँ जी बाबूजी, सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। याद तो हमें भी तेरी बहुत आती थी पुत्र, पर कर क्या सकते हैं। अब तो मुझे इसकी आदत डालनी पड़ेगी। तेरा ब्याह होने वाला है, तू चली जाएगी। तू बता, तेरे जाने के बाद याद के अलावा और रह क्या जाएगा हमारे पास? पुत्र, कैसे जीऊंगा मैं तेरे बिना, समझ नहीं आता। तो फिर मत भेजिए ना मुझे अपने आप से दूर। मुझे नहीं जाना है आपको छोड़ के, और वो भी ऐसे वक्त पर। मुझे कहीं नहीं जाना। ऐसे नहीं कहते पुत्र, हैं? सब ठीक हो जाएगा, देखना तू, सब ठीक हो जाएगा। कैसे? मैं जानती हूँ बाबूजी, आप ये सब कुछ ना मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हो, और कुछ तो। रानू को अपने बाबूजी पे भरोसा नहीं रहा, और मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा ना। मैं कोई भी समझौता कर लूंगा, तेरी खुशियों के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा। मैं तेरी विदाई से पहले अब
तेरी आंखों में ये आंसू नहीं देख सकता पुत्र। आंसू अगर आएंगे तो सिर्फ खुशी के आंसू। वाह वाह वाह, अभी महारानी को आए हुए 1 घंटा नहीं हुआ और बाप बेटी में ड्रामेबाजी शुरू। कमाल है, वाह। अभी विदाई में बहुत दिन बाकी हैं। उस वक्त बहा लेना आंसू जितने मर्जी हो। अगर आप दोनों का ये सब खत्म हो गया हो तो कुछ काम कर लिया जाए। चलिए रानू मैडम, घर में जो सब बिखरा हुआ है उसे समेट लें, या ये काम भी मुझसे कराने का इरादा है? क्या तू अपनी जमीन बेचने की बात कर रहा है? कभी सोचा तो नहीं था, पर क्या करूं, मजबूरी है। मैं सोचता था कि ये जमीन रानू की माँ को उसकी माँ ने दहेज में दी थी, तो मैं भी रानू की शादी के टाइम ये जमीन तोहफे में उसे दे दूंगा। लेकिन रानू के ब्याह के लिए ही ये जमीन बेचनी पड़ेगी, ये कभी नहीं सोचा था। देख भैया, मैं कल्ले तो ये काम कर नहीं पाऊंगा, हैं? तू देख, अगर कुछ कर सकता है तो। और एक बात यार, मैं चाहता हूं कि ये काम जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस वक्त इस बारे में घर में से किसी को भी कुछ पता चले। ब्याह तक अगर ये जमीन ना भी बिकी तो गिरवी तो रख ही सकते हैं। अब दोनों सूरतों में ब्याह के लिए पैसों का इंतजाम हो जाएगा। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। अब किस बात की मुबारकबाद देना आए हो? ओह नहीं जी, मुबारकबाद किस गल दी जी। मैं तो बस ऐसी खबर देना आ गया जी। ओ डेरा बस्सी में जी ये ना हवा बड़े जोर से चल रही है जी, कि स्टेशन मास्टर जी अपनी जमीन बेच रहे हैं। ओयो जो आप खरीदना चाहते थे। वैसे तो जी आपके होने वाले समधी हैं, आपको तो ये बात पता ही होनी है। फिर भी मैं सोचा जी कि है ना, अचानक जमीन क्यों बेचना चाहते हैं? मजबूरी जी। बेचारे स्टेशन मास्टर जी, एक तो जी वो कुड़ी का ब्याह सर पे आ गया है, और दूसरा उनकी नौकरी छूट गई जी। नौकरी छूट गई? आहो। कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है? नहीं जी, वो गलतफहमी कादी जी। वो मेरा भतीजा है ना जी गुल्लू, वो ओदे होने वाले साले साहब जड़े हैं ना, ओयो स्टेशन मास्टर हैं। चंगा जी, मेरे लिए कोई मेरे लायक कोई सेवा होए तो फिर। इस वक्त फिलहाल नहीं है। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। चंगा जी। रानू के बाबूजी की नौकरी चली गई और रानू 2 दिन मेरे साथ थी, उसने मुझे बताया तक नहीं। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू जीना। सुबह से शाम हो गई और शाम से सुबह, और ना वो शाम भी आ जाएगी जब रणबीर रानू को इस घर में मेरी देवरानी बनाकर ले आएगा। और तू ना दोनों की आरती उतारना। बस भी करो थे। कब तक? हाँ, कब तक रणबीर के साथ रानू की जगह मुझे देखती रहेंगी? समझती क्यों नहीं आप दी? ये सपना देखने में जितना आसान है ना, पूरा करना उतना ही मुश्किल है। ठीक है, तो तू कुछ मत करना।
घर में आई हुई नई जुगल जोड़ी को देखते रहना। वहां प्रीत बहन जी कब से तेरे जवाब का इंतजार कर रही है कि तू विक्की नाल ब्याह करना चाहती है कि नहीं। और देख ले, मेरी बात ध्यान से सुन ले, एक बार वो रणबीर का ब्याह हो गया ना तो प्रीत बहन जी ने मेरे नाक में दम कर देना है तेरा जवाब जानने के लिए। तब मैं प्रीत बहन जी को क्या जवाब दूंगी? हाय हाय माता रानी की सौ, क्या कहूंगी मैं उनसे? यही कि प्रीत बहन जी वो क्या है ना, मेरी टीना विक्की नाल ब्याह नहीं करना चाहती जी, उसे तो ना शादीशुदा रणबीर से प्यार है। प्लीज स्टॉप इट दी। मैं रणबीर से बहुत प्यार करती हूँ, उसके बिना नहीं जी सकती, विक्की से शादी नहीं कर सकती। मैं क्या करूँ? फौजी चाचा कहिए ना, क्या रानो के बाबूजी की नौकरी सच में चली गई? आप कुछ कहते क्यों नहीं फौजी चाचा? फौजी चाचा समझो, आज मैं आप लोगों के लिए इतना पराया हो गया हूं कि आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। और नहीं पुत्र नहीं, तू गलत समझ रहा है। एक बेटी का बाप अपने होने वाले दामाद को कैसे बताए कि उसकी नौकरी चली गई है? फिर क्यों नहीं बता सकते फौजी चाचा? क्या मैं उनका कुछ नहीं लगता? मेरा कोई फर्ज नहीं है, मैं उनका बेटा नहीं? अगर मुझे पता होता तो मैं कुछ कर सकता था, मैं पापा जी से बात कर सकता था। और नहीं पुत्र, ऐसी गलती मत करना, वरना गुरचरण की खुदारी को चोट पहुंचेगी। तो क्या करूं फौजी चाचा? यहाँ रानो परेशान है और मैं उसके लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। वो तू चिंता ना कर पुत्र, बिल्कुल चिंता ना कर, कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। और वो लोग मास्टर की नौकरी छीन सकते हैं, उसकी हिम्मत नहीं छीन सकते वो लोग। ये गुरु की जमीन के कागजात, बेचना चाहता है इस जमीन को। सोचा क्या था, और हमेशा कहा करता था, ओए फौजी, ये जमीन मैं राणो को उसकी शादी में तोहफे में दूंगा, पर क्या करे, मजबूरी है। जल्द से जल्द कोई अच्छा खरीदार मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। चाचा मुझे कम से कम इस काम में उनकी मदद करने दीजिए। इस जमीन को बेचना, इसकी सही कीमत दिलाना, ये मेरी जिम्मेदारी है। अरे इस जमीनों का ही तो काम है हमारा, मैं सब कर लूंगा फौजी चाचा। ले पुत्र। अच्छा हाँ पुत्र, इस बात का गुरचरण को बिल्कुल ना पता चले कि तू उसकी मदद कर रहा है। फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं, बाद में ना मौका देखकर और वक्त देखकर मैं उसको बता दूंगा कि तू कांटे का सौदा नहीं कर रहा है। बेटी देकर तुझे तेरे जैसा दामाद मिल गया पुत्र। ओ जीवन रहे पुत्र, खुश रहे, खुश रहे। थैंक यू। बाबूजी खाना लगा दूं? मैं सुनिया नहीं पुत्र की। क्या हुआ बाबूजी, कुछ सोच रहे हो? पुत्र मुझे लगता है कि हमें मान साहब से बात करके ब्याह की तारीख निकलवा लेनी चाहिए। चुन्नी चढ़ाई की रस्म हो गई है तो अब ब्याह भी जल्दी हो जाए तो अच्छा है ना। बाबूजी इतनी जल्दी क्या है शादी करने की? मैं आपको ऐसी हालत में छोड़ के ससुराल नहीं जाना चाहती। मैं रणबीर से बात करूंगी, उससे कहूंगी कि
हम अभी शादी नहीं चाहते। वो मेरी बात जरूर मानेगा बाबूजी। वाह जी वाह, अब ये महारानी जी का नया नाटक शुरू हो गया। और अगर तुझे अपनी शादी को लेकर इतने नाटक करने थे तो मैं पहले बता दिया होता। अपने बराबरी का कोई लड़का ढूंढ लेते तो तेरे सारे नखरे चलेगा, और फिर कम से कम हमको तेरी शादी के ये सारे खर्चे तो नहीं उठाने पड़ते। देखिए जी, मैं कह रही हूँ ये मान खानदान की बड़ी बारात की खातिरदारी करना हमारे बस की बात नहीं है। अभी भी वक्त है, ये रिश्ता तोड़ दो। शुभ शुभ बोल, शुभ शुभ बोल। ब्याह वाले घर में रिश्ता तोड़ने की बात नहीं करते, और तेरे बस का नहीं है तो ना सही, अपनी रानों के सपने पूरा करना अभी मेरे बस की बात है। शुभ शुभ ना सही, पर सही सही बोल रही हूँ। देख लेना, ये रिश्ता और ये शादी हमारे गले का बहुत बड़ा फंदा बन जाएगी। पापा जी, बीजी। क्यों गिरा पुत्र, क्यों? मान साहब, अरे गुरचरण जी, अब आप हाथ मत जोड़िए, हमारे गले में आइए। भाई अब तो आप हमारे समधी हो गए हैं। क्यों गिरा पुत्र? जीती रहो, खुश रहो। गुरचरण जी, हम आपके लिए रणबीर और राणो की शादी का कार्ड लेकर आए हैं।